चलिए स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में मैट्रिक्स के पूरे फॉर्म्स कंप्लीट कर दिए थे हम लोगों ने। मैट्रिक्स उसको बोलते हैं, कितने टाइप्स की मैट्रिक्स होते हैं, नल मैट्रिक्स को बोलते हैं, आइडेंटिकल मैट्रिक्स को बोलते हैं, हमारा क्या नाम है, ये इक्वालिटी मैट्रिक्स को बोलते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब सीखा है। आज उस सबको मिला के सम्स को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सम जो जो एग्जाम में आए हुए हैं हम उनको पहले कंसीडर करते हैं। क्या लिखा है कि मान लो ए का वैल्यू दिया है और ये पूछे, ये इसका फेवरेट सम था 3 मार्क्स के लिए। बड़े क्वेश्चन में इसका फेवरेट सम से a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3i का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले आप a स्क्वायर निकालेंगे। a स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कल ही सिखाया था आपका a इंटू ए, मतलब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर 2 0 माइनस 1 1 0 सॉरी 2 0 1 था 1 0 माइनस 1 0 माइनस 1 और 1, इसका मल्टीप्लाई 2 0 1 1 0 माइनस 1 0 माइनस 1 और 1, इससे मल्टीप्लाई कर दो। ये एरो ये एरो, कोई दिक्कत? सिंपल सा a स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू ए करना है मल्टीप्लाई। बताइए फटाफट क्या होने वाला है। एक बड़ा सा लाइन डालिएगा। पहला कब याद है, इस रो को मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे तो पहला एलिमेंट आएगा 2 2 जा 4 प्लस 0 1 जा 0 1 0 जा 0, पहला एलिमेंट हमारा क्लियर हो गया। और इसी रो को सेकंड से कीजिए 2 0 जा 0 0 0 जा 0 1 1 जा माइनस 1, फिर इसी रो को थर्ड से कीजिएगा 2 1 जा 2 0 1 जा 0 1 1 जा 1। क्या पहला रो पहला क्लियर हो गया? सबको मैच करके देख लो। सेकंड क्या है सर, इस रो को सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए 2 1 जा 2 प्लस 0 माइनस प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 0 माइनस 1। हड़ाइएगा मत कि साइन गड़बड़ हो सकता है आपसे, हड़ा के निकलिए आराम से, टाइम कीजिए कंज्यूम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, करते करते स्पीड हो जाएगा। 0 माइनस 1 0 0 0 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 1। मैट्रिक्स हो गया 4 2 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 3 0 2। ये आपका ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू मैट्रिक्स ये आ गया। क्या ये सबका आया? चेक कर लीजिए। सबका अगर ये आ गया तो इसको साइड में लिख दीजिए, फिर मैं बैठाऊंगा देख लो। ए स्क्वायर निकालने के बाद आप करिए कुछ 4 माइनस 1 3 2 1 0 माइनस 1 और 2, ये आपका ए स्क्वायर है। क्लियर है? सबका ये आ गया, बैठा लो, कॉपी कीजिए फटाफट, आराम से वेरीफाई कीजिए। देखिए खाली हार्ड था ए स्क्वायर निकालना। क्या ए स्क्वायर आ गया आपका? अब 4a कैसे निकलता है? हर एक एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 0 4 4 0 माइनस 4 0 माइनस 4 4, ये हो गया। अब क्या निकालना है आगे? 3i। क्या निकालना है? 3i। 3i का मतलब 3 को i से, i का मतलब होता है क्रॉस में 1, मीन्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इट मीन्स दैट 3 0 0 0 3 0 0 0 3। हाँ या ना? अब ये तीन एलिमेंट अगर आपको मिल गया है तो पहले क्वेश्चन उतारिएगा। ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3i। ए स्क्वायर का क्या मैट्रिक्स है सर? ए स्क्वायर का मैट्रिक्स है 4 माइनस 1 3 2 1 0 माइनस 1 2 माइनस 4a का क्या मैट्रिक्स है 8 0 4 4 0 माइनस 4 0 माइनस 4 4 प्लस 3i का क्या मैट्रिक्स है 3 0 0 0 3 0 0 0 3। अब करना क्या है सर? सिंपल सा, पहला 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 सबका पहला एलिमेंट जो साइन है वो करना है 4 माइनस 8 प्लस 3, पहला एलिमेंट हो गया, माइनस 1 माइनस 0 प्लस 0 3 माइनस 4 प्लस 0 2 माइनस 4 प्लस 0 1 माइनस 0 प्लस 3 0 माइनस माइनस 4 प्लस 0 माइनस 1 माइनस माइनस 4 प्लस सेकंड फर्स्ट हो गया, ठीक है, प्लस 0, फिर सेकंड माइनस 1 माइनस माइनस 4, एवढं कर दिया क्या? एवढं कर दिया,
ये दिया तो ये लेगा ना, पहला पहला पहला, दूसरा दूसरा दूसरा, 2 -4 + 3। या चेक कर लो तुम लोग बाबू। सर बोलिए। अगर हम पहले माइनस और उसके बाद जो आंसर है उसको प्लस करें तो उतनी कर सकते कर दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम चाहते ऐसे देखो मैच कर जाते, हम ऐसे करते गलती ना हो उससे। 4 + 3 7 -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1 -1 -2 4 4 -1 3 1। क्या ये आया आपका? सबको वेरीफाई कर लो खाली क्वेश्चन को, क्या ये आंसर आया आप लोगों का? ये सब को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है। ए बी सी तीन आपको मैट्रिक्स दिया हुआ 3 × 3 मैट्रिक्स। पहले आपको क्या बोला, नंबर 1 पढ़िए। अच्छा गॉड मास पढ़े हैं बचपन में भी आज तक? गॉड मास का क्या रूल है, पहले ब्रैकेट करना है, तो इस पहले इन ब्रैकेट को वैल्यू निकालेंगे, मतलब पहले बी × सी करेंगे। ठीक है, बताइए पहले एलएचएस लिखेंगे। नंबर 1 का लिखा हुआ क्वेश्चन क्या है, ए बी सी = ए बी × सी। एलएचएस लिखेंगे ए बी सी, तो पहले ब्रैकेट बी है कि × सी AC निकालेंगे। है? हाँ जी, ब्रैकेट है कि AC BC है? ब्रैकेट है ए ब्रैकेट बी सी, और यहाँ ए बी ब्रैकेट में है सी। क्लियर? इसका बताइए बी सी क्या होगा वो, 0 -1 -2 3 2 -1 4 -2 0। सब कोई अपने अपने से निकालो, फिर से मल्टीप्लाई। लेट होगा कोई दिक्कत नहीं, एक तो कम से कम निकालो। हम इतना सारा मल्टीप्लाई निकाला, खुद से एक बार एक मल्टीप्लाई निकाल लो, बाकी कॉपी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। एक बार खुद से करो। ये मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इसके साथ। आपने निकाले, आपने निकाला था जैसे 0 बन जा 0 बीसी का वैल्यू ये आया। एक बार ये कंफर्म कीजिए आप लोग, बीसी का आपका ये आ रहा है कि नहीं, इसके बारे में आगे करेंगे। पहले आराम से कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। बीसी का वैल्यू निकाल दिखाइए, मैच कर लीजिए बोर्ड से एक बार। देखिएगा सब लिखा था, बीसी आ गया, एक को मल्टीप्लाई करना है बीसी के साथ। एक क्या है आपका 209 -1 6 और 10 4 -1 और 2, इसको मल्टीप्लाई करना है। बीसी आपका आ चुका है, -6 -1 0 0 -4 और 5 4 -10 और -4, इसके साथ मल्टीप्लाई करना। तो क्या आएगा 2 -12 0 36 -2 0 -90 -20 0 -36 6 0 40 1 24 100 0 40 -24 0 8 -4 4 -20 0 -5 -8। कोई दिक्कत? ये रहा कोई दिक्कत है? देखिए एग्जिट आया कि नहीं आया, ये वाला आया सबका कि मेरा गलती है, वो बताओ कोई बात। आराम से देखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। ये आया कि नहीं बताइएगा हमको।
देखिएगा यहाँ पर 0 20 नहीं होगा, 0 होगा कि क्या 2 0 जा 0 होता है, हमको 10 लगा दो देखने में, 2 0 जा 0, यहाँ 38 हो जाएगा, बाकी सब सही है। चलिए एलएचएस हो गया था, एलएचएस की बारी। पहले क्या लिखा है यहाँ पर, ए बी ब्रैकेट में है, तो पहले आपको ए बी निकालना है, मीन्स ए इंटू बी, 209 -1 6 और 10, 4 -1 और 2, 0 -1 -2, 3 2 -1, 4 -2 और 0, 2 0 are 0, 0 36, -2 0 18, -4 0 0, 0 18 40, 1 12 -20, 2 -6 0, 0 -3 8, -4 -2 -2, -8 +1 +0। क्या होप सो देखने आना सही है? 72 आ गई। क्या ये आया? सर करने तो दीजिए। ठीक है, हम तो खाली वैसे पढ़ रहे देख रहे हैं। आप ना कीजिए, हाथ को ना डिस्टर्ब कर। आप ना वेरीफाई कीजिए ये अगर आया कि नहीं आया। ठीक है बेटा, पूरा टाइम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कीजिए, घबराइए मत। आप निकाले सुनिए, अब ए बी को सी से इनटू करना है, किससे? 36 -20, घबरा लेते हैं, जल्दी गंदा हो जाएगा। नंबर क्या था ए बी को बताया हमको एक बार, कॉपी दो कोई। 36 -20, एक मिनट, 36 इधर क्या था बेटा? इधर अरे बाप रे बाप। 1 -20 लिखा, तुम यहाँ 18 लिखा है। हाँ? 18 होगा। ये सर क्या करे सर, आप मेरा कॉपी लीजिए, इसका मत लीजिए। -18 ही होगा। 20 कहाँ लिखा है हम? हो जाती है ऊपर नीचे से। कुछ नहीं सर। अच्छा। देखिए 36 बन गया, 36 नहीं है सर 0 ऊपर। 0 5 3 नीचे जीरो, 0 जीरो, ये माइनस जीरो 12, आता है। -72 -20 0, 0 -40 +4, ऐसे ऐसे करेंगे। 58 0 12। ये आया था क्या, ए बी इंटू सी, ये क्या आया था, इसका दोनों सेम आया है, सेम आया है, ये वैल्यू इक्वल है। हाँ सर। हाँ तो क्या हो जाएगा, प्रूफ। कोई दिक्कत? अब सिंपल से क्या निकालना है, ये छोड़ दूं मैं, पहले तो p प्लस सी निकालोगे, क्या करोगे, p प्लस सी को जोड़ोगे, मल्टीप्लाई नहीं। दर्द हुआ था ना? ये वाला चीज हो गया क्या, इस तरीके से पार्ट भी बन जाएगा आप लोग से, इस तरीके से पार्ट भी बन जाएगा, सेम टू सेम छोड़ देता हूँ। अगले सम में बढ़ूं, नेक्स्ट वैरायटी देखिए, एक बार ये सम करके दिखाइए, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वैरायटी कवर खत्म हो जाएगा आपसे। क्या बोला गया सुनिए, एक मैट्रिक्स दिया है, इसमें x एक तो मिसिंग पार्ट है, उस x का वैल्यू क्या होगा कि ये इक्वल होगा, आपको a स्क्वायर निकालना है, 2 को i3 से मल्टीप्लाई कर देना है और 3a निकालना है, दोनों को इक्वेट करना है,
मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई का मेथड्स लगाना है और आई का मेथड लगाना है, और जब इक्वल करोगे तो इक्वलिटी मैट्रिक्स लगाओगे। तो पहला एलिमेंट इक्वल होता है, एक्स का जो एलिमेंट होगा वो निकल जाएगा वैल्यू उनके, फटाक से निकालिए। चलिए ट्राई कीजिए, देखिएगा आपको पहले ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर का 1x माइनस 2 2 2 4 0 0 2, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1x माइनस 2 2 2 4 0 0 2, क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई इसके साथ तो 1 1 जा 1 2x 0 x 2x 0 माइनस 2 4x माइनस 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4 0 2x 4 0 माइनस 4 प्लस 8 प्लस 8 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 प्लस 2x 3x 4x minus 6 6 2x plus 4 12 0 0 4, कोई दिक्कत? क्या ए स्क्वायर आने में दिक्कत? नहीं सर, ये ए स्क्वायर हो गया, इसको किससे प्लस करने बोला था? 2y से। आपको पता है ए स्क्वायर का वैल्यू है 1 प्लस 2x 3x 4x माइनस 6 6 2x प्लस 4 12 0 0 4, इसको ऐड करना है किससे? 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ये कैसे है आपको पता होना चाहिए। 2y का वैल्यू क्या होता है, ये पता है ना सबको? 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ऐड करो, ये हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा 3 प्लस 2x 3x 4x minus 6 6 2x plus 6 12 0 0 6, ये आपका क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 2y। यहाँ तक क्लियर सबको? क्या ये क्लियर हुआ? अब 3a निकालना है। क्या निकालना है? 3a। क्या निकालना है? 3a। तो 3 into 1x minus 2 2 2 4 0 0 2 3 3x minus 6 6 6 12 0 0 6। इसको तुम अगर इससे इक्वल करोगी, कोई एक पार्ट को करो, सिर्फ एक पार्ट को, साथ साथ दिख रहा है। एक से हाँ, पहले को पहले से इक्वल कर लो। 3 प्लस 2x इज इक्वल टू 3, तो 2x इक्वल टू 3 माइनस 3, x इक्वल टू 0/2, x का वैल्यू क्या आएगा? 0। कोई दिक्कत? ये रहा, क्लियर है? देखिएगा एक सम से a इज इक्वल टू दिया है a b और a, और a स्क्वायर का वैल्यू दिया है अल्फा बीटा और अल्फा। तुमसे पूछ रहा है कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा और बीटा का वैल्यू क्या होगा। चार ऑप्शन में से कोई बताना है। पहले बताइए, ए स्क्वायर को इक्वेट करना है हमको। ए स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू ए मीन्स ab इसको मल्टीप्लाई करना है ab बताओ क्या होगा? कभी का नंबर हटा के खाली आपको एबीसीडी खेल देगा। a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर, a इंटू बी b इंटू ए बी, a इंटू बी a इंटू बी इंटू बी स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या है बताइए? ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2ab क्या है, और ये है 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ या ना? तो पहला वाला क्या है सर? अल्फा है, तो अल्फा का वैल्यू क्या है सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बीटा का वैल्यू क्या है सर? 2ab। हो गया सर? तुमसे तो यही बोला था, ये वाला इस वाला का वैल्यू दिया है, तुमसे अल्फा बीटा का वैल्यू क्या होगा, इसका तो मल्टीप्लाई करके निकाल लो। ये वाला इसके बराबर है, मतलब तुम लिखोगे ऐसे कि तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर है किससे? अल्फा बीटा बीटा अल्फा। इससे ना बराबर बोला, क्योंकि दोनों क्या है?
दोनों का दोनों तो ए स्क्वायर है, दोनों का दोनों ए स्क्वायर है कि नहीं है? पहला वाला ए अल्फा है, दूसरा वाला बीटा है, ये वाला बीटा है, ये वाला अल्फा है। क्वेश्चन खाली घुमाया है, देखने में लड़ा बड़ा बात लिख दिया, कुछ नहीं था। समझा है? क्लियर है? अगला सब बोलो। देखिए ये वाला सिंपल क्वेश्चन है, m को इससे मल्टीप्लाई करने बोला है, n को इससे बोला इक्वल बोला है, तो इसका मतलब क्या होता है? ये पीछे प्लस है, ये है -3m, ये है 4m, ये है 4n, ये -3 है, 10 और 11, ये कोई दिक्कत? क्लियर? सर इन दोनों का ऐड कीजिए, मीन्स -3m प्लस 4n, 4m -3n, 10 और 11, इसका मतलब क्या हुआ सर? -3m प्लस 4n, इसका इक्वेशन 10 है, और 4m -3n, इसका वैल्यू -11 है। अब इससे m और n निकल सकता है, इससे m निकाल के यहाँ बैठा ऐसे निकल जाएगा। क्वेश्चन सिंपल नहीं था, देखने में समझ एकदम नहीं आएगा क्यों ऐसा कुछ करना है। सर जी 7 n का वैल्यू 1 आया, वैल्यू पुट कर दो इसमें, 4m -3 × 1 = -11, इक्वेशन सॉल्व करना आता है ना आप लोगों को? माइनस आठ और 2 -2। मैंने केवल एक चीज आपसे मांगा था कि क्लास 10 तक में आपको खाली इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। मैथ के अलजेब्रा में हमको तंग करोगे तो मैथ नहीं आएगा। ये अगर आता है तो ये समझाने का काम बता दिया। ये आगे बिल्कुल कर दो, 3 × -2 7 × 1 -6 + 7, आंसर 1। नंबर डी, 4 नंबर कॉपी कर लो अच्छे से। बाबू दो चीज सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार रिवाइज की रिवीजन करने के लिए हम लोग ये निकालेंगे, और ये एग्जाम में क्वेश्चन में रिपीट करता हूँ, बड़े क्वेश्चन में दोनों पूछेगा, एक चीज ये पूछेगा। हम पहले 2 × 2 कराएगा, फिर 3 × 3 कराएगा। 2 × 2 का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो 3 × 3 तब आसान लगेगा, तो डायरेक्टली 3 × 2 बहुत दिमाग से पार्ट कर जाएगा। सुनिए क्या बोला मैंने। सबसे पहले बोला ए का वैल्यू दिया है, अब बताओ मैंने इसको निकाला फटाफट, याद है सबको? पहले सबको इसको प्रूफ करो, फटाक से करो प्रूफ, ये प्रूफ करना है। a² निकालो, सब आराम से पढ़ाएगा नहीं। अगर ये वाला आपका प्रूव हो गया, मतलब कोई बेसिकली आप स्क्वायर वाला पार्ट सीख गए, वो कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत नहीं है। पहले इसको प्रूव कीजिए, हाँ बोलिए, तब मैं इनवर्स के अंदर घुसता हूं। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सबको अच्छे से? कोई फंसा नहीं आता? देख लो, देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ए इनवर्स। पहले ए इनवर्स का फॉर्मूला लिख लो सब कोई। ए इनवर्स का मतलब होता है सर 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। दो वर्ड होता है सर, एक आपको एडजॉइंट ए निकालना है और एक मॉड ए निकालना है। क्या निकालना है? मॉड ए, इसको बोलते हैं मॉड ए। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? मॉड ए निकालेंगे। मॉड ए का सिंपल मतलब होता है जो आपको मैट्रिक्स दिया गया है, इस मैट्रिक्स को सिंपल सॉल्व करना है। 1 2 3 4 सिंपल सा क्रॉस, इसको मल्टीप्लाई करना है। 4 1 जा 4 माइनस 3 2 जा 6
आंसर आएगा -2। ये होगा सॉल्व। ये हो गया आपका क्या ए मॉड। ए मॉड को सॉल्व करने का नियम होता है सिंपल सा, क्रॉस में मल्टीप्लाई माइनस इस क्रॉस का मल्टीप्लाई। क्लियर? बताता हूँ फिर से 1 2 3 4 अगर ऐसा मैट्रिक्स दिया हुआ है तो ए कोई आपसे ए मॉड निकालने बोला है, एग्जाम में बहुत एमसीक्यू वाले ए मॉड पूछ लेता है। करना कुछ नहीं है, फर्स्ट ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, होता है ना। तो फर्स्ट इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई -2 को थर्ड, क्रॉस मल्टीप्लाई सुने थे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है जो, बस पहले को दूसरे से मल्टीप्लाई करके पहले स्थान पर माइनस सेकंड को सेकंड से ही आ जाएगा। तो ये आंसर क्या आएगा 4 - 6 - 2। क्या आपको ए मॉड किसी को दिक्कत है? क्या ए मॉड आ गया 2 × 2 मैट्रिक्स का? आपको बेटाओ इसको। हाँ सर ए मॉड निकल गया। अब बता दीजिए एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का मतलब क्या होता है सुनिए। एडजॉइंट ए का सिंपल सा मतलब होता है एक तो बड़का सा यहाँ मैट्रिक्स रखिए, आपको सुनिए ध्यान से करें, ये नंबर को ए जो लिखा है उसको यहाँ लिखिए 1 2 3 4। देखिए जो वर्ड आपको निकालना है, जिस रो को आपको निकालना है, जिस वर्ड को निकालना है, सर ये कौन सा है सर? ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। क्या है ये? तो बोलना आपको आ गया ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। जिस रो का जिस कॉलम का, उस रो को उस कॉलम को बंद कर दीजिए। सर फर्स्ट रो क्लोज, फर्स्ट कॉलम क्लोज। क्या नंबर दिख रहा है आपको? 4। वो नंबर यहाँ आ जाएगा। जिस रो का जिस कॉलम का है उस रो को क्लोज, उस कॉलम को क्लोज, जो नंबर आएगा वो नंबर हो जाएगा। नियम क्या है सुन लो सर। पहला वाला जो होता है प्लस होता है, सेकंड माइनस होता है, थर्ड माइनस होता है, चौथा प्लस होता है। बस क्रॉस में प्लस होना चाहिए, ठीक है? प्लस माइनस माइनस प्लस। क्लियर? तो पहला हो गया, फिर इसको बिठा दीजिए, फिर से 4 नंबर लिखिए 1 2 3 4 लिखा। अब क्या करेंगे सर? आपको क्या निकालना है? ये निकालना है इस रो का नियम, ये रो कॉलम 1, ये कॉलम 1। क्या दिख रहा है नंबर? क्या दिख रहा है? 3। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 3। क्लियर है? अब किसकी बारी? थर्ड की बारी। फिर से क्वेश्चन बिठाइए 1 2 3 4। अब क्या बंद होगा सर? सब फर्स्ट रो, सॉरी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। नंबर क्या दिख रहा है? 2। फिर से इसको बिठाइए 1 2 3 4। चौथा नंबर ना, ये बंद ये बंद। क्या दिख रहा है? 1। क्लियर? दिक्कत? अब सुनिए खत्म नहीं हुआ है। अब इस जो मैट्रिक्स आपका आया है, इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ट्रांसपोज। भूलना मत। एडजॉइंट ए का मतलब होता है इसको सॉल्व करने के बाद ट्रांसपोज करना। क्या करना? ट्रांसपोज करना। मतलब सर ये जो 4 3 जो रो में था वो कॉलम में आ जाएगा। 4 - 3 - 2 1। ये आपका हो जाएगा एडजॉइंट ए। क्या कोई दिक्कत? क्लियर? सर एडजॉइंट ए आ गया तो ए इनवर्स का फॉर्मूला भी क्या लिखवाए थे आपने सर? एडजॉइंट ए बाई ए मॉड मीन्स सर -1/2 बाहर है, अंदर में क्या है 4 - 2 - 3 1। इसको तुम ऐसे छोड़ दो या 2 को हर एक एलिमेंट से डिवाइड कर दो। माइनस है तो साइड पलट दो, प्लस था क्या हो जाएगा -4/2। क्या हो जाएगा? सेकंड में डालो माइनस माइनस प्लस 2/2, इसमें डालो माइनस माइनस प्लस 3/2, इसमें डालो प्लस माइनस -1/2। कोई दिक्कत? सॉल्व करो। क्या हो जाएगा? -2 1 3/2 -1/2। ये आपका क्या हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? क्या आपको ए इनवर्स निकालने में कोई प्रॉब्लम है तो उनको क्लियर कीजिए, नहीं है तो आगे बढ़े। कंफर्म कीजिए हमको एक बार। देखिए ए का वैल्यू दिया है, आपसे पूछ रहा है ए इनवर्स। सबसे पहले आपको फॉर्मूला वही है। फॉर्मूला क्या है सर? एडजॉइंट ए बाई ए मॉड। सुनिए ए मॉड निकालने का नियम होता है सर, फर्स्ट लाइन को सॉल्व कर दी। क्या करिए? फर्स्ट लाइन को सॉल्व करना है। करना क्या है सर? ये बंद ये बंद, तो 2 × 2 मिडिल ब्रैकेट। सर ये रो बंद ये कॉलम बंद, बचा क्या? 1 1 जा -1 होता है 1
इंटू -1, फिर बीच में क्या होगा माइनस, फिर 2 2 जा 2 इंटू 2, ये हो गया पहला वाला। क्या किया आपने, देखो नंबर क्या था 2 5 3 3 1 2 1 2 -1, ये ना क्वेश्चन था। ये रो बंद ये कॉलम बंद, क्या किया आपने, फर्स्ट रो बंद फर्स्ट कॉलम बंद। तो जो बचा है 4, अगर जो बचा है तो चारों को क्या करना है, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 1 1 इंटू -1, बीच में माइनस होगा 2 इंटू 2, तो क्या होगा -1 -4, तो क्या नंबर आ जाएगा ये -5। क्या आ जाएगा 2 -1 -4, तो होगा 2 -5 -10। कोई दिक्कत, ये पे कौन सा एलिमेंट हुआ सर, फर्स्ट एलिमेंट हुआ। क्या हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ है, फिर से बोला सुनिए, इस रो को बंद किए इस कॉलम को बंद किए, 4 एलिमेंट मिला, चारों को मल्टीप्लाई करना आता है आपस में। तो 1 1 जा कितना होता है -1, और 2 2 जा 4, तो ये रहा, ये सॉल्व हो गया। यार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं बोल रहा है ए मॉड कैसे निकलता है, ए मॉड को निकालने के लिए आप कोई एक रो या कोई एक कॉलम को सॉल्व कर दीजिए, वो आपका ए मॉड हो जाएगा। पहला 2 से कर दिए, अब नेक्स्ट टर्म क्या होगा -5, फिर पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस। इसको निकालने के लिए ये रो बंद ये कॉलम बंद। नंबर है 2 5 3 3 1 2 1 2 -1, ये रो बंद ये कॉलम बंद, मतलब फर्स्ट रो बंद सेकंड कॉलम बंद। ये आपको स्क्वायर निकालना है, तो बचा क्या सर, मल्टीप्लाई हमेशा ऐसे होगा, पहले इसको इससे, तो क्या होगा 3 इंटू -1, फिर बीच में माइनस, फिर 2 इंटू 1, यह आपका कौन सा आ गया सर, -5 -3 -2 -5 -5 +25। कोई दिक्कत, इसके बाद है थर्ड में, थर्ड का मतलब +3, 2 5 3 3 1 2 1 2 -1। सर जब थर्ड कॉलम को कर रहे हैं तो क्या करेंगे आप, फर्स्ट रो बंद थर्ड कॉलम बंद, तो बचा क्या नंबर सर 3 इंटू 2 -1 इंटू 1, इट मीन्स दैट 3 2 जा 6 -1 5 15 30, ये हुआ आपका ए मॉड। क्या कोई दिक्कत है ए मॉड में, एग्जाम में ए मॉड अलग से पूछा हुआ है। ए इनवर्स तक पहुंचने के बीच में बहुत बाधाओं को स्वीकार करना पड़ेगा, और एग्जाम में ए 3 वाला ही आएगा, 2 का उम्मीद मत कीजिएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है, ये क्लियर हो पाया आप लोगों को, बस प्रैक्टिस है, जितनी बार करते हैं क्लियर हो जाएगा। वर्ड देखो ए इनवर्स का वैल्यू बताओ बच्चा, ए इसका होता है ईशान, सुनिएगा तेरा क्या नियम था, अभी आप जो सॉल्व कर रहे थे तो नियम था पहला प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये क्लियर है। अभी जो आपने पैरेलल को सॉल्व कर चुका था, एक बार जो पैरेलल को सॉल्व किया उसका वैल्यू बताइए तो हमको एक बार कॉपी दीजिए, कोई जो एकदम किया हो। वर्ड सुनिए बाबू, कैसे निकालता हूँ मैं, हर एक एलिमेंट को फिर से दिखा, सुनिएगा आपको ये निकालना है, तो सुनिए नंबर देखो एक बार सब, प्लीज रिक्वेस्ट है, बोर्ड को देखिए, ठीक है सर। आपको जो एलिमेंट निकालना है वो रो बंद ये कॉलम बंद, इसको सॉल्व कर लो खाली, क्या हो जाएगा -1 -4, क्या नंबर आएगा -5, क्लियर है। चलिए फिर सेकंड एलिमेंट क्या है बेटा, फिर से उसको लिखो 2 5 3 3 1 2 1 2 -1। सर ये बंद 3 1 जा -3 -2, क्या नंबर है -5। फिर से बोलिए 2 5 3 3 1 2 1 2 -1। सर ये बंद, तो 3 2 जा 6 -1, क्या आएगा 5 आएगा, कोई दिक्कत। फिर आइए 2 5 3 3 1 2 1 2 -1 आया। इस बार क्या करना है सर, ये बंद, तो 5 बन जा -5 -6 -11, क्या हो जाएगा क्लियर। फिर मिटाइए 2 5 3 3 1 2 1 2 -1। सर सेकेंड रो बंद सेकेंड कॉलम बंद, क्या आएगा 2 -2 -3 मीन्स
-5 क्या आएगा -5 क्लियर सर फिर मिटाइए 2 5 3 3 1 2 1 2 -1 सर ये बंद थर्ड कॉलम बंद 2 2 जा 4 -5 क्या आएगा -1 क्या आएगा -1 फिर मिटाइए 2 5 3 3 1 2 1 2 -1 सर ये बंद क्या बंद ये बंद 5 2 जा 10 -3 क्या होगा 7 ये नंबर होगा 7 फिर मिटाइए 2 5 3 3 1 2 1 2 -1 सर क्या है सर ये बंद क्या आएगा 4 -6 -2 फिर बढ़ाइए 2 5 3 3 1 2 1 2 4 माइनस -6 कैसे होगा 3 3 का तो 9 होता है ना क्या बोल रहे हैं कौन सा ये गलत बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं वो -2 -2 गलत बोल रहे हैं क्या कौन सा गलत बोल रहा है हाँ वो वाला फिर से चेक कर लो ये बंद 2 2 जा 4 3 3 जा सॉरी 9 -5 होगा -5 चल यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा थर्ड बताइए 2 5 3 3 1 2 1 2 -1 ये बंद 2 1 जा 2 -15 क्या होगा -13 यहाँ तक कोई दिक्कत है सर इसके बाद ट्रांसपोज करते हैं मालूम है ना आपको क्या करते हैं इसको ट्रांसपोज करते हैं अब आएगा एडजॉइंट मींस सर इसको ट्रांसपोज बाद में पहले तो सॉल्व कर लीजिए ये -5 +5 +5 11 -5 +1 7 +5 -13 अब इसको क्या करिए ट्रांसपोज -5 5 5 11 -5 1 7 5 -13 सर ए इनवर्स का मतलब होता है एडजॉइंट ए बाई ए मॉड 30 था सर 1/30 सर 30 से इसके साथ कोई रिलेशन है नहीं सर तब डिवाइड मत कीजिएगा इसको ऐसे छोड़ दीजिए हर एक एलिमेंट में डिवाइड करने का कोई जरूरी नहीं है आप ऐसे भी आंसर बोल सकते हो ये आंसर परफेक्ट अच्छा दिख रहा है वैसे मत कीजिएगा यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं सर क्लियर हो गया मैट्रिक्स के टॉपिक खत्म हो गए यहाँ तक का इनवर्स का बचा 2 टॉपिक क्रैमर्स रूल और आपका क्या मैट्रिक्स का इक्वेशन सॉल्व करना के साथ बता दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में यहाँ तक से रिलेटेड प्लीज जो समझ के बना के रखिएगा थैंक यू बाय बाय